नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी अंग्रेजी शासन व शुरुआत के 50+ MCQ प्रश्न जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मनील सर का कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग का वीडियो नहीं, इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हमारी ब्रिटेन इंग्लैंड से आई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी, वो हुई थी हमारी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन 1600 में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये हमारा एसएससी में पूछा गया 2018 में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस को भारत में व्यापार करने की अनुमति किसने दी थी। तो जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में आने का और व्यापार करने का किसने वो अनुमति दी। तो वो थी हमारी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है हमारी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। उन्होंने क्या बोला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाए और व्यापार करे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत आई थी तो उसने पहली जो फैक्ट्री थी अपनी कहाँ लगाई थी। तो वो हमारी लगाई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है हमारा सूरत हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो है हमारा, सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब सूरत में स्थापना तो हो गई थी, अब किस वर्ष की गई थी। तो वो है हमारा बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 1613 में हुई थी इसकी स्थापना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा एसएससी एमटीएस किस में पूछा गया सवाल है हमारा, ये एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया महत्वपूर्ण सवाल है, जो हर बार कभी ना कभी एग्जाम में फंसता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, वो है हमारा, सर थॉमस को भारत कब आए थे। जो हमारे सर थॉमस रो थे वो भारत कब आए थे। तो वो आए थे हमारे बी, कब आए थे हमारे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1615 में, यानी कि 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री की स्थापना होती है। उसके 2 साल बाद 1615 में सर थॉमस रो भारत आए थे। ठीक है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, सर थॉमस रो को किस राजा ने भेजा था। अब सर थॉमस रो को किस राजा ने भेजा था, तो किसने भेजा था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हमारा वो है हमारा क्या, किंग जेम्स। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, किंग जेम्स थे राजा, उन्होंने ये हमारे सर थॉमस रो को भेजा था। ये हमारा यूपीएससी प्री में पूछा गया सवाल है 2021 का। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं। अब हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है, वो है हमारा, सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे। अब 1600 का टाइम पीरियड आपको पता होगा किसका है। तो हमारा जहांगीर सलीम जिसे बोलते हैं, अकबर के बेटे, उसका टाइम पीरियड है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, जैसे कि मैंने बता ही दिया, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर बी ऑप्शन हमारा सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा, बॉम्बे अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था। जो हमारा बॉम्बे एरिया था उसको अंग्रेजों के अधीन आ गया था। अब किससे प्राप्त हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे प्राप्त हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ए, पुर्तगालों से अंग्रेजों को बॉम्बे प्राप्त हो गया था। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, वो है, बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को कब सौंपा गया। अब किस साल में सौंपा गया, तो वो सौंपा गया हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है, 1668 में सौंपा गया था। कब सौंपा गया था, 1668। हमारा CDS 2020 में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन 10, जो कहता है, कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। अब कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो हमारा इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज चॉर्चनक थे, उन्होंने कलकत्ता की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये हमारा SSC CD UPSC एंड MTS SSC CGL सब में पूछा गया सवाल है। NTPC RRB NTPC में पूछा गया सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है क्या,
कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था आप सबको पता ही होगा। तो कब हुआ था, 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 12। प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ था। जो प्लासी का युद्ध था वो किन के बीच में हुआ था। तो किन के बीच में हुआ था, तो वो हुआ था हमारा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला थे नवाब, उन दोनों के बीच में हुआ था। ये हमारा देख लो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में, रिसेंटली मतलब 2 से 3 साल पहले पूछा गया सवाल है। हमारा 13वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1764 में हुआ था। ये हमारा एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया सवाल है। तो आई होप आप सभी को यह आधुनिक इतिहास के जो जितने भी एमसीक्यू टॉपिक्स हैं कि टॉपिक्स के एमसीक्यू हैं पॉइंट बाई पॉइंट मिल रहे होंगे। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध हमारा किस किस के बीच में हुआ था, तो हमारा मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज, इन इसका ए ऑप्शन वो है वो करेक्ट है। तो बक्सर का युद्ध इन्हीं के बीच में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन 15। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार कंपनी को कब मिले। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी मतलब टैक्स का जो अधिकार था वो कंपनी यानी कि जो अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कब मिला था। कब मिला था, तो वो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1765 हमारा 65 में मिला था। ये हमारा यूपीएससी में पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, अगर राइट डाउन नहीं करना तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी भेज सकते हैं ताकि हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिले। हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी, मैंने अभी बताया था, तो वो हमारी स्थापित हुई थी सूरत। अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित करी थी फैक्ट्री सबसे पहले, 1613 में कहाँ स्थापित करी थी, सूरत में तो करी थी ना, सूरत। तो उसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 17। किन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। अब ऐसा कौन सा मुगल था जिसने बोला था कि अंग्रेजों को बोला था कि आप व्यापार कर सकते हैं, तो कौन था। तो इसका हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है हमारा बी, जहांगीर। सर थॉमस रो किस लिए आए थे, सर थॉमस रो इसीलिए आए थे कि व्यापारिक अधिकार मिल जाए इनको थोड़ा सा, और जो हमारा एक मित्रतापूर्ण संधि हो वो हो जाए। तो यही 2-3 रीज़न थे जिसके कारण थॉमस रॉय जहांगीर के दरबार में आए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है सबसे महत्वपूर्ण। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हमारा 18। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य था उसका क्या था, मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य था उसका व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही फर्स्ट हमारा एक ही था, व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब वो है हमारा 19वां क्वेश्चन। 1613 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने वाला अंग्रेज कौन था। जो सूरत में फैक्ट्री लगी थी उसका अंग्रेज कौन था जो इसने सबसे पहले खोला था। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विलियम हॉकिंस, जो हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया सवाल है। हमारा 20वां प्रश्न है वो है हमारा, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला ठिकाना कहाँ बनाया था। जो पुर्तगाली जो भारत में आए थे उन्होंने अपना पहला ठिकाना कहाँ बनाया था, तो बनाया था हमारा वो बी, कालीकट में बनाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 21वां क्वेश्चन। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो उसकी स्थापना हमारी हुई थी 1664 में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है ये हमारा 22वां प्रश्न है वो है हमारा, किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, तो वो थे हमारे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, वह कार्ल बार्ट ने की थी। हमारा 23वां प्रश्न है वो है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला केंद्र कहाँ था। तो उसका पहला केंद्र था हमारा सूरत, इसका भी पहला केंद्र हमारा सूरत था। हमारा 24वां प्रश्न है वो है हमारा, 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद कौन सा प्रांत ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। जो 1757 में अंग्रेजों का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, तो उसके बाद कौन सा प्रांत हमारा नियंत्रण में आ गया था, वो था हमारा 24वां प्रश्न है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बंगाल। जो बंगाल है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा 25वां प्रश्न है अब, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर की जो लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था।
अब हमारा 26वां प्रश्न है, वो है हमारा 1765 में बंगाल की दीवानी किसने ब्रिटिश को सौंप दी थी, किसने सौंपी थी? तो उसने, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने सौंप दी थी। हमारा 27वां प्रश्न है, दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी को क्या अधिकार प्राप्त हुआ था? तो क्या अधिकार प्राप्त हुआ था? तो उनको हमारा कर संग्रह करने का अधिकार मिल गया था आसानी से। हमारा 28वां प्रश्न है कि 28वां प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन की नींव किस युद्ध में रखी गई थी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध नहीं, इसका हमारा प्लासी और बक्सर का दोनों युद्धों के बीच में हुई थी। हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा 29वां प्रश्न है, वो है हमारा किस किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया था? किस कब किया था? तो वो क्या था हमारा ए 1773। ये हमारा एसएससी सीजीएल और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन 29 को राइट डाउन भी कर सकते हैं, जो हर बार पूछा जाता है। अब हमारा 30वां प्रश्न है, वो है हमारा 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत कौन सा पद सृजित किया गया था? तो कौन सा पद सृजित किया गया था? तो हमारा वो है हमारा ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल का। हमारा 31वां प्रश्न है, वो है हमारा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। हमारा 32वां प्रश्न है, 32वां प्रश्न हमारा रेगुलेटरी एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हमारा 33वां प्रश्न है, 1784 पीट्स इंडिया एक्ट किससे संबंधित है? तो हमारा संबंधित है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण पे। हमारा 34वां प्रश्न है, पीट्स इंडिया एक्ट के तहत कौन सी नई संस्था बनाई गई थी? तो बनाई गई थी हमारा ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई थी। हमारा 35वां प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी को व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया था? तो हमारा ए 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हमारा अधिकार का समाप्त कर दिया गया था। ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा। हमारा 36वां प्रश्न है, वो है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के किस पद को जोड़ा गया था? तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जोड़ा गया था। हमारा 37वां प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का कौन था? तो हमारा ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, और ये ऑप्शन एसएससी एमटीएस 2021 और आगे आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आसानी से पूछा जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VMP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। हमारा 38 क्वेश्चन 38वां प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कौन सी क्रू प्रथा को समाप्त किया था? तो किससे समाप्त कर दिया था? तो 38 का हमारा आंसर है बी, सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। हमारा 39 पर्सन है, 39 पर्सन हमारा सती प्रथा का उन्मूलन किसने सहयोग किया था? तो हमारा ए राजा राममोहन रॉय ने किया था। हमारा यूपीएससी में पूछा गया सवाल है 2020 में। हमारा 40वां प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी का प्रसिद्ध नीति कौन सी थी? तो उसकी थी हमारी लैपस की नीति, जिसे हम बोलते हैं विलिय की नीति। हमारा 41वां प्रश्न है, डलहौजी ने किस राज्य को विलियम नीति के तहत मिलाया था? तो हमें किसको मिला दिया था उसने? तो झांसी को उसने मिला दिया था, और इससे हमारा झांसी का युद्ध भी हुआ था। हमारा 42वां प्रश्न है, 1853 के चार्टर एक्ट में क्या प्रावधान था? जो 18 क्या चार्टर एक्ट था, तो उसका प्रावधान क्या था? तो हमारा इसका प्रावधान था सतयोगी परीक्षा द्वारा नियुक्त कर दिया गया था इसको। हमारा 43वां प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853। हमारे यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। हमारा 44वां प्रश्न है, वो है 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था, और किस अधिनियम था? मतलब कौन सा अधिनियम था बेसिकली वो? तो कौन सा अधिनियम था? तो वो था हमारा 1858, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा 45वां प्रश्न है, वो है हमारा 1858 के अधिनियम के तहत भारत में कौन सा नया पद बनाया गया था? तो हमारा पद बनाया गया था, वो था वायसराय का पद बना दिया गया था। हमारा 46वां प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हमारा ए लॉर्ड कैनिंग थे। हमारा 47वां प्रश्न है, 1858 के अधिनियम के तहत ब्रिटेन में कौन सा पद बनाया गया था? तो हमारा बनाया गया था ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया था। हमारा 48वां प्रश्न है,
भारत सरकार अधिनियम 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था हमारा प्रशासनिक सुधार करना। हमारा 49वां प्रश्न है, वायसराय को भारत में किसका प्रतिनिधि माना गया? मतलब किसका प्रतिनिधि माना गया? तो माना गया ब्रिटिश राजा का। हमारा अंतिम प्रश्न है, 50वां प्रश्न है, वो है हमारा 1858 के बाद भारत की राजधानी कहाँ थी? मतलब उसके बाद कहाँ थी? तो थी हमारी कलकत्ता में थी, जो हमारा SSC GD 2022 में पूछा गया सवाल। आई होप आप सभी को ये PDF के सभी नोट्स अच्छे लगे होंगे और आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल में 50 MCQ मिल गए होंगे। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि हमें काफ़ी सपोर्ट मिले। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।